तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि हमको ठंड क्यों लगती है। आपके सामने मैंने लिख भी दिया है बोर्ड पर कि हमें ठंड क्यों लगती है। अच्छा, एक बात बताएं, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? विंटर शुरू होने वाली है। नवंबर आ चुकी है और विंटर शुरू होने वाली है। पता है विंटर्स में, सर्दियों में क्या होता है? हमको ठंड लगती है, हमको ठंड लगने लगती है। तो कभी ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया, आपके जहन में आया कि हमको ठंड लगती क्यों है, हमको क्यों सर्दी लगती है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर हम बेहतर स्टूडेंट हैं, एज अ गुड स्टूडेंट, हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हमको ठंड क्यों लगती है। अटेंशन प्लीज, हमको ठंड क्यों लगती है? सब मेरी तरफ देखेंगे। हमको ठंड क्यों लगती है? तो ये जानने के लिए हमें एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा। है नहीं लाइबा? क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ठीक है, क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लास के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि चलो ठीक है, नहीं होंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं क्लास को एंजॉय करना चाहिए। बट जो भी चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है वो सब यहाँ पर सेट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है नगमा। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप लाइव की तरफ क्या देख रही हैं? हमारी तरफ देखें। है नहीं, हम भी नहा करके आए हैं, अच्छे लगते होंगे। ठीक भाई, नहा करके आए हैं, इसलिए नहा करके आते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सही लगे कि टीचर यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए भी थोड़ा क्या लगना चाहिए, आनंद की अनुभूति आनी चाहिए। ओके, तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं। हमें एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा। बोले तो हीट। अच्छा, ऊष्मा क्या होती है भाई? ऊष्मा का मतलब यह है कि घूम करके आए आप आ जाए तहसीन प्लीज। जैसे कम ऑन, जैसे इधर आ जाए। जैसे तहसीन अभी क्या आ जाए, तहसीन को फीवर आ जाए, ठीक है, तहसीन जाते हैं मेडिकल पे, और मेडिकल वाला क्या करता है, एक थर्मामीटर इनके लगा देता है। ठीक है, और वो देखता है कि इनकी बॉडी गर्म है या ठंडी है। अक्सर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारी बॉडी गर्म है या फिर ठंडी है। तो हम जो चेक करते हैं वो चेक क्या करते हैं, हम इनका ताप, टेम्परेचर चेक करते हैं। भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कहते हैं कि भाई साहब इनको फीवर है। क्या है? फीवर है। इनका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हमको ज्यादा गर्म लगते होंगे, इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो हमको गर्म ज्यादा लगता होगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो हमें महसूस होगा कि इनकी बॉडी ज्यादा गर्म नहीं है, और हम ये कह दें कि भैया इन्हें फीवर तो नहीं है। टेम्परेचर, चलिए आप जाइए सीट पर। तो यहां पर दो चीज हमारी समझ में आई, या दो चीज जो हमारे जानने में आई, दो शब्द, दो टर्म, जिनको हम कहते हैं हीट या ऊष्मा, और दूसरी टर्म जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं तापमान। क्या कहते हैं? तापमान। तो बेटा आपको समझना यह है, आपको समझना यह है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा तापमान होगा, हमें वो वस्तु उतनी ही ज्यादा गर्म महसूस होगी। हमें वो वस्तु उतनी ही ज्यादा गर्म महसूस होगी। ओके, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि हम, एक हेल्दी बॉडी अगर हमारी है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? जो हम डॉक्टर्स की दुकान पर जाते हैं और वो थर्मामीटर लगा करके, पैमाना लगा करके हमको बताता है कि भाई साहब आपका टेम्परेचर ज्यादा है, आपकी बॉडी ज्यादा गर्म है, इट मींस कि आपको फीवर है। और अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी ज्यादा, इसका मतलब आपको फीवर नहीं होगा। ओके, तो वो कह देता कि आपको फीवर नहीं है, आपको फीवर नहीं है। तो एक स्केल होगी, एक पैमाना तो सेट किया होगा कि कब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा माना जाए, कब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम माना जाए। तो कोई एक स्केल, कोई एक पैमाना तय किया गया होगा। उस पैमाने को कहते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, कितना होता है।
तो आप लोगों में से किसी को पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? एनीबडी नोज? कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग जान लेंगे, ठीक है। अभी हम इतने बड़े क्लास में नहीं है, हल्के हल्के सारी चीजें हम कलेक्ट करते रहेंगे, नॉलेज कलेक्ट करते रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमन बॉडी का, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है, वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको फॉरेन हाइट में मेजर किया जाए तो लगभग 98 से 99 डिग्री फॉरेन हाइट टेम्परेचर होता है। फॉरेन हाइट, जो हम डॉक्टर साहब की दुकान पे जाते हैं, वो थर्मामीटर लगा करके बगल में लगा देते हैं, तो उसमें कहता है कि भाई साहब आपको 102 बुखार है। सुना है ना? कितना है? 100। तो 102 का मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फॉरेन हाइट है, वो फॉरेन हाइट में मेजर करता है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोलता। अगर डिग्री सेंटीग्रेड बोल जाएगा तो उबल जाओगे, उबले हुए आलू बन जाओगे। अगर 102 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, जिंदा ही नहीं बचोगे। वो जो बोलता है वो बोलता है डिग्री फॉरेन हाइट में, कि आपको अरे 102 फीवर है, 104 है, चल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फॉरेन हाइट या फिर 102 डिग्री फॉरेन हाइट है। इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत है, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तो हमारी बॉडी कैसी होगी? गर्म। तो वो कहता था कि भाई साहब आपको बहुत तेज फीवर है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है, अगर सेंटीग्रेड में बात करी जाए तो होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री फॉरेन हाइट में बात की जाए तो होता है लगभग 98 से 99 डिग्री, ठीक है। तो हमारी बॉडी का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, और फॉरेन हाइट, ये दोनों पैमाने हैं, ठीक है। फॉरेन हाइट में मेजर कर लीजिए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में। तो एक बात जो क्लियर हुई कि जिस वस्तु का, जिस बॉडी का जितना ज्यादा तापमान, वो उतनी ज्यादा क्या होगी? गर्म। ये गर्म वर्ड जो है, ये गर्म शब्द जो है, यही शब्द आया है हीट से। यही चीज पैमाना होता है हीट का। भाई हीट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा, हम कहते हैं तुम्हारी बहुत बॉडी हीट कर रही है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट, ये बोलते हैं ना अक्सर। तो हीट का मतलब है कि बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है। तो ये जो, जिसकी बॉडी जितनी ज्यादा गर्म, उसके पास उतनी ही ज्यादा हीट। एक्चुअल में ये हीट जो है ना, वो एनर्जी का टाइप होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हर एक क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी या ऊर्जा का एक रूप होता है ऊष्मा या फिर हीट, और जिसके पास जितनी ज्यादा हीट, उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा, उसका तापमान उतना ही ज्यादा। तो ये तो बात रही तापमान की। अब बात आते हैं तापमान की, टेम्परेचर की क्वालिटी पर, या ऊष्मा की या हीट की क्वालिटी पर। देखिए, ये जो हीट होती है बेटा, इस हीट का एक बहुत प्यारा सा नेचर होता है। क्या होता है? एक नेचर, प्रकृति होती है, ठीक है। इसकी आदत होती है, जैसे आप लोगों की आदत है ना, मॉर्निंग में स्कूल थोड़ा लेट आए, ठीक है, जल्दी जाने की, जो है घर जाने की जल्दी होती है, छुट्टियों में छुट्टी मारने की, छुट्टियों में एंजॉय करने की जो क्या है आदत है आपकी, ठीक है। वैसे ही इस ऊष्मा की, इस हीट की एक आदत होती है, ये हमेशा ज्यादा से कम की ओर चलती है, ये हमेशा ज्यादा से कम की ओर चलती है। तो अब हमने आपको बताया कि हमारी सबकी बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आती हैं भाई साहब सर्दियां, अब आती हैं सर्दियां, जाड़े आते हैं। तो जाड़े में हमारा ये जो नेचर है, हमारा मौसम है, हमारा जो वातावरण है, इस वातावरण का हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास की जो वायु है, इस वायु का, इस वातावरण का तापमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है ससुरा, ठीक है। और कम कितना हो जाता है? हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपने फोन की स्क्रीन पर भी देख लेते होंगे कि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, कभी 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यहां तक कि और डाउन हो जाता है जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, 5 डिग्री 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक स्केल मान लेते हैं कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर, उसके पास उतनी ही ज्यादा हीट, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा।
और ऊष्मा या हीट का एक नेचर होता है, एक आदत होती है कि वो ज्यादा से कम की ओर भागती है, ज्यादा से कम की ओर बहुत तेज भागती है। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है नहीं जुबैर? हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा जो माहौल है, ये जो वातावरण है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताएं किसका टेम्परेचर ज्यादा है दोनों में, हमारी बॉडी का या वातावरण का? ऑफ कोर्स हमारी बॉडी का ज्यादा है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर की या हीट की एक आदत होती है, वो आदत यह है कि वो ज्यादा से कम की ओर भागती है, दौड़ती है। तो अब आप मुझे बताएं, जब माहौल ठंडा होगा, मौसम ठंडा होगा, तो हमारी बॉडी से हीट निकलेगी और कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में, वायु में निकल जाएगी, वायु में जाएगी। हीट निकल निकल के कहां जाएगी? वायु में। जब हमारी बॉडी से हीट निकल करके वायु में जाती है, तब बेटा हमको लगती है ठंड। क्या लगती है? समझ आया कि हमें ठंड क्यों लगती है? हमारी बॉडी से हीट निकलती है और हवा में चली जाती है, हवा में जाती रहती है, जिसके कारण हमको क्या लगती है? ठंड लगती है। अब ठंड से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? हम पहनते हैं मोटे मोटे कपड़े, हम पहनते हैं मोटे मोटे रोईदार कपड़े। अब वो कपड़े क्या करते हैं, वो क्लोथ्स क्या करते हैं? बेटा मान लेते हैं ये एक क्लोथ हमारी जैकेट है। क्या है ये? एक जैकेट, हमारी एक जैकेट है। इस जैकेट में रुई भरी हुई है, इधर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से हीट निकलेगी, लेकिन इधर वायु है, हवा है, ठीक है, माहौल है, इधर माहौल जो कि ठंडा है। हीट निकल करके इधर जा तो रही थी, लेकिन रास्ते में क्या आ गई? ये जैकेट की दीवार। क्या आ गई? जैकेट की। वो क्या करेगी? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसे बाहर नहीं जाने देगी, और वो जैकेट हमारी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, जो कि वापस से गर्मी हम किसको देगी? हमारी बॉडी को। और हमारी बॉडी को ठंड लगने से, हमारी बॉडी को ठंड लगने से बचाएगी, और हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। तो सर्दियों में हम जैकेट किस लिए पहनते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट माहौल में ना जाए, कहां रहे? हमारी बॉडी के अंदर ही रहे और हम सर्दियों में बचे रहे। ओके, समझ आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।